समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सिल्वर लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास है। इसमें जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 अगस्त को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर लौटने दे और एक बार जब वे ड्यूटी पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों को उन पर कार्रवाई न करने के लिए मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर उतरने वाली इनेलो और बसपा को मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है। दोनों पार्टियां सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही दलों को भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के सूची जारी होने का इंतजार है। इसके बाद जिन नेताओं के टिकटें कटेंगे, इनेलो बसपा उन पर दांव खेलने की तैयारी में है। फिलहाल इनेलो नेता अभय चौटाला और बसपा नेता आकाश आनंद प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर संगठन को मजबूती दे रहे हैं और प्रत्याशियों की फीडबैक ले रहे हैं। राजधानी में गुरुवार और शुक्रवार को ऑटो टैक्सी चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसमें 15 से अधिक ऑटो और टैक्सियों के यूनियन शामिल है। हड़ताल करने वाले संगठनों का आरोप है कि ऐप आधारित कंपनियां उनका शोषण कर रही है, उनसे मोटा कमीशन वसूल रही है। इसी तरह बाइक, टैक्सी और ई रिक्शा से भी उनके रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर रोक लगाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कई ऑटो संगठन हड़ताल में शामिल नहीं हुए। उनका कहना है कि यह हड़ताल ऐप आधारित कंपनियों से जुड़े ऑटो और कैब चालक कर रहे हैं। ऑटो परिवार यूनियन के अध्यक्ष इंद्रजीत सचदेवा का कहना है कि अगर चालकों को कोई दिक्कत है तो उसे संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुलझाया जा सकता है। साथ ही यदि कंपनियां मनमाने तरीके से काम कर रही है तो उससे जुड़े रहने का कोई दबाव नहीं है। नए जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में राजनीति के विरासत पर अपने मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा की ओर से प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के दूसरे दिन ही बुधवार को राम माधव श्रीनगर पहुंच गए। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी डेरा जमा लिया है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों का मुख्य ध्यान कश्मीर पर ध्यान केंद्रित है। सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2015 में भाजपा पीडीपी गठबंधन की सरकार के शिल्पकार रहे राम माधव ने श्रीनगर पहुंचते ही पार्टी नेताओं से जमीनी हकीकत की जानकारी ली। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि प्रदेश भाजपा में 2 चुनाव प्रभारी बनाने का उद्देश्य दोनों संभागों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे में राम माधव कश्मीर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मुंबई से आ रहे एयर इंडिया के एक विमान में गुरुवार को बम होने की धमकी मिली। इसके बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी गई। हवाई अड्डे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विमान सुबह करीब 8 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें 135 यात्री सवार थे और विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही भाजपा के भीतर में से घमासान को थामने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के सहसर कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार, संघ और भाजपा संगठन के बीच समन्वय को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही उपचुनाव की रणनीति, निकायों और बोर्डों में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि उपचुनाव में भाजपा के साथ संघ कार्यकर्ताओं को भी तैयारियों में भागीदार बनाया जाए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में स्टेट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेकर आरजीकर कॉलेज की घटना पर सुनवाई की थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्थित रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। अब खबर आई है कि सीबीआई ने स्थित रिपोर्ट जमा कर दी है। वाराणसी जिले के सौबेपुर क्षेत्र के बहरामपुर मानदेव गेट नंग 10 रेलवे क्रॉसिंग के समीप गुरुवार की सुबह युवक ने अचानक ट्रेन के इंजन के सामने कूदकर जान दे दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पेंगबरपुर रसूलगढ़ वाराणसी निवासी रविंद्र राम पुत्र सविनाथ राम गुरुवार की सुबह घर वालों को बिना बताए घर से निकला। कादीपुर रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर बहरामपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप मामा सोलेंद्र राम के गांव मंदेबा पहुंचा। मामा के घर न जाकर अचानक कुछ सी दूरी पर बहरामपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप सामने से जा रहे ट्रेन के इंजन के सामने कूदकर जान दे दी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कटी पतंग, तीसरी मंजिल जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। बिहार के आरा में भीषण सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वाले सभी एक ही परिवार से थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक्सयूवी गाड़ी में सवार होकर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल से दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। गजराजगंज थाना के बीबीगंज के पास NH 922 पर कार के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। अचानक गाड़ी रोड के डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि हादसे में माता पिता, बेटा बेटी और मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर की बहू और एक बच्ची बाल बच गए। संडोली के मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत औद्योगिक नगर के हामिदपुर के पास बुधवार की देर रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने जिबनाथपुर में तैनात स्टेशन मास्टर को गोली मार दी। गोली कमर में लगी, जिससे स्टेशन मास्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों से मिली सूचना के बाद पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर भिजवाया और जांच पड़ताल में जुट गए। जानकारी होते ही एसपी विनय सिंह, सीओ आशुतोष और इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह मौके पर पहुंच गए और घटना के बारे में जानकारी ली। त्रिपुरा में भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। इसके चलते राज्य में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक लापता हो गया। बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इसके चलते अब तक 32,750 लोगों को 330 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 4 टीमें बचाव अभियान में राज्य की सहायता कर रही है। जातिगत जनगणना की मांग कर रही कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग का जातिगत डाटा जुटाने को लेकर केंद्र सरकार को सुझाव दिया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो 1951 से जनगणना के जरिए जुटाए जा रहे SC/ST के डाटा की तरह ही OBC का डाटा संकलित कर सकती है। इसके लिए सरकार को जनगणना प्रश्नावली में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ना होगा। विपक्षी पार्टी ने कहा कि इस कदम से सक्रिय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ठोस आधार मिलेगा।